नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम योग के विषय में जानेंगे। योग, जैसा कि आप जानते हो, योग से क्या होता है? निरोग होता है। योग के विषय में आप बहुत कुछ जान रहे हो। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, उन पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहली बात देखेंगे कि मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अथक प्रयत्नों से 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन उसके जो पीछे कहानी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का है, जिन्होंने उनके ही अथक प्रयत्नों से ये 11 दिसंबर 2014 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता प्रदान की और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 21 जून को पहली बार कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे 2015 को मनाया गया था। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, योग भारत की प्राचीन परंपरा की अमूल्य निधि है। योग तो सदियों से चला आ रहा है। योग सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। पहले गुरु शिव माने गए हैं, जिन्हें आदि योगी कहा गया है। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, महर्षि पतंजलि ने पहली बार व्यवस्थित रूप से 196 योग सूत्रों के द्वारा इसे क्रमबद्ध किया था। महर्षि पतंजलि का नाम आया है। महर्षि पतंजलि, अगर इतिहास हम देखें तो मौर्य साम्राज्य माना जाता है 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक, और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक 321-22 में इसकी स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। लेकिन इसका अंतिम शासक 184 में कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ, इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और यहाँ से शुंग वंश का निर्माण किया था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी स्थापित की थी 184 ईसा पूर्व में, BC में। तो पुष्यमित्र शुंग के ही दरबारी कवि थे महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने योग को पहली बार क्या किया? इसको 196 योग सूत्रों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। यह भी ध्यान रखेंगे, योग के आचार्य त्रयी कौन माने जाते हैं? तो योग के आचार्य त्रयी के अंतर्गत आते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। इन तीनों ने 8वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य में योग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। तो 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच में इन तीनों लोगों ने, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने, योग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। इसीलिए योग के आचार्य त्रयी कौन माने जाते हैं? यही 3 लोग माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद पहले सन्यासी थे, जिन्होंने भारत की सीमा को पार कर पश्चिमी सभ्यता तक योग और भारतीय संस्कृति को पहुंचाया। अगली बात ध्यान रखनी है, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत 8 बातें कौन कौन सी आती हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं, जो किसने दिया है? महर्षि पतंजलि ने दिया है, जो किसके दरबारी कवि थे? पुष्यमित्र शुंग के। योग भारत से चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका सहित पूरे विश्व में फैला। योग
मानसिक तनाव को कम करता है, साथ ही मन को शांति प्रदान भी करता है। योग से प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है, यानी योग से निरोग तक का रास्ता जाता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ की दुनिया में किसी के पास योग करने का समय भी नहीं है, लेकिन जो लोग योग करने का समय निकाल लेते हैं अपनी आपाधापी जिंदगी में से, तो वो कुछ जो है निरोग बने रहते हैं। अगली बात ये ध्यान रखेंगे, योग दिवस के प्रतीक चिन्ह में दोनों हाथों को जोड़ना योग का प्रतीक है। तो योग दिवस का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है? दोनों हाथों को जोड़ना। और अभी आपने देखा पिछले कुछ समय में नमस्ते इंडिया, नमस्ते ट्रम्प, ये सब था। तो नमस्ते में क्या होता है? दोनों हाथों को जोड़ना। ठीक है, ये भारत की ही देन है। तो योग दिवस के प्रतीक चिन्ह के रूप में दोनों हाथों को जोड़ना, ये योग का प्रतीक माना गया है। अगली बात ध्यान रखेंगे, वैश्विक महामारी कोविड-19 की शुरुआत मालूम है आपको चीन के वुहान शहर से हुई, और पहला मामला कब आया था? दिसंबर 2019 में संज्ञान में आया था। प्रसिद्ध विचारक हैं अर्नाल्ड टायनबी। इनका कहना है, जब जब विश्व अपने कृत्यों से अभिशापित होकर अधोमुख गिरेगा, तब तब भारत अपने करुणा रूपी दर्शन से मार्ग दिखाएगा। तो ये कथन ध्यान रखिएगा, कभी कभी कथन पूछे जाते हैं। तो जब जब विश्व अपने कृत्यों से अभिशापित होकर अधोमुख गिरेगा, तब तब भारत अपने करुणा रूपी दर्शन से मार्ग दिखाएगा। ये प्रसिद्ध विचारक अर्नाल्ड टायनबी का कथन है। अगली बात ध्यान रखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भारतीय दर्शन में ही व्याप्त है। ये कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा कहाँ? भारतीय दर्शन में ही व्याप्त होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, योग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। तो ये कुछ योग का सफ़र था जो आपने जाना। परीक्षा उपयोगी इसमें कुछ बिंदु हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।